नमस्कार साथियों, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूडाइस को ऑनलाइन करने का कार्य यूडाइस पोर्टल पर प्रारंभ किया जा चुका है। तो मैंने आपके लिए पहले ही चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध करवाया था, जिस वीडियो में मैंने बताया कि आपको प्रोफाइल और फैसिलिटी जो मॉड्यूल है यूडाइस का, उस पर कार्य कैसे करना है। यदि आपको प्रोफाइल और फैसिलिटी मॉड्यूल जो यूडाइस में उपलब्ध है उस पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से अपने जो यूडाइस है उसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि आपको जो यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है उस पर कार्य कैसे करना है, उससे जुड़ी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और हाँ साथियों, अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, सीखते हैं प्रक्रिया कि कैसे जो यूडाइस प्लस पोर्टल है उस पर हम स्टूडेंट जो टैब है उसकी पूर्ति करेंगे। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध स्टूडेंट टैब की पूर्ति करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपका सिस्टम है उसमें क्रोम ब्राउजर होता है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिख लेना है यूडाइस, ये लिखकर आपको सर्च करना है। जब ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो यूडाइस की पहली साइड आपके सामने आ जाएगी, तो आप इसी साइड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ मिल जाएगा साथियों लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से एक ऑप्शन। और साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो ये जो मॉड्यूल है आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिलेगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है। तो आपको ये लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से जो ऑप्शन मिल रहा है इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जो हम यूडाइस ऑनलाइन कर रहे हैं वो शैक्षणिक सत्र 2023-24 की ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा शैक्षणिक सत्र 2023-24। अब यहाँ आपको नीचे देखना है जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां स्टूडेंट मॉड्यूल नेम से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहाँ राजस्थान सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ राजस्थान या जिस भी स्टेट से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस स्टेट का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, तो आपको स्टेट के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो यूजर आईडी जो है आपके यूडाइस कोड ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी यूजर आईडी है वो आपके यूडाइस कोड ही यहाँ एंटर करने हैं। और यदि आपके यूडाइस में आगे 0 लगा हुआ है तो आपको 0 भी लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको फिर यहाँ अपने यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेने हैं। जो भी आपके यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। यदि आप अपनी यूडाइस लॉगिन करने के पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा, आपके पासवर्ड पुनः रिसेट करने होंगे। तो यदि आपको वो प्रक्रिया चाहिए तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो वीडियो की सहायता लीजिएगा और अपने पासवर्ड रिसेट कर लीजिएगा। और जब आपने पासवर्ड आप रिसेट कर लेंगे तो आप वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन ये मिलेगा कैप्चा कैलकुलेशन। तो ये कैप्चा कैलकुलेशन आपको सेम टू सेम जहाँ कैप्चा लिखा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एंटर कर लेना है। और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा एकेडमिक ईयर 2023-24। इसी के सम्मुख आपको यहाँ एक निशान मिलेगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है, तो आपको इस निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ आपके स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई जाएगी, तो आपको इस स्कूल की इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करिएगा और ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करके जो भी गलती आपके आ रही है वो गलती में आप सुधार करवा लीजिएगा। आप खुद यहाँ सुधार नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ इस चीज को रीड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, तो आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, यदि आप मोबाइल में वर्क कर रहे हैं तो जो आपको यहाँ 3 डॉट मिलेंगे इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सामने आपको चेक बॉक्स मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा, और आप डेस्कटॉप की तरह जब मोबाइल आपका कार्य करेगा तो इस तरह का पेज आपको अब यहाँ डिस्प्ले होगा। अब साथियों आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। स्कूल प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेक्शन मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं, भाई आपके विद्यालय में सेक्शन कोई बड़ा हुआ हो या अधिक विद्यार्थी होने के कारण आपने नया सेक्शन डिजाइन किया हो तो वो आप कार्य यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ जो ये ऑप्शन मिल रहे हैं सेक्शन मैनेजमेंट तक, यहाँ तक आपको कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा। यहाँ जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको इस वीडियो में जो बताने का मुख्य उद्देश्य वो है जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो नया ऑप्शन आया है या नया टैब आया है उस पर आपको कार्य कैसे करना है वो मेरा मुख्य बिंदु है, तो मैं वही मुख्य बिंदु आपको यहाँ क्लियर करूंगा। यदि आपको अन्य बिंदुओं पर जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। तो हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी नेम से, तो आपको भी मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अब खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला आपको मिलेगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा आपको यहाँ मिल जाएगा ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट की इंफॉर्मेशन। तो मैं तीनों बिंदुओं की जानकारी आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करना है तो इसके लिए आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके जिस भी क्लास के स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना चाहते हैं उस क्लास को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। साथियों मैं एक क्लास का आपको करके बताऊंगा, परंतु आपको सभी कक्षाओं के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सबके साथ यही प्रक्रिया दोहरानी है उनके डेटा अपडेट करने के लिए। मैं आपको यहाँ एक कक्षा का एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको ये ध्यान रखना है सभी कक्षाएं जितना भी आपके विद्यालय में कक्षाएं सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की आपको सूचनाएं अपडेट करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्लास 1 यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे आप जिस भी क्लास के विद्यार्थियों का डेटा अपडेट करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और यदि यहाँ आपको सेक्शन दिखाई नहीं देता है साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सेक्शन दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि आपका यहाँ 2 सेक्शन हो और आपको यहाँ ए सेक्शन ही मिल रहा हो। ऐसी कंडीशन में बी सेक्शन के आप स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन मैनेजमेंट। यदि आपको सेक्शन मैनेजमेंट जो करना नहीं आता है उस मॉड्यूल पर कार्य करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको नए वीडियो के माध्यम से कि आपको नया सेक्शन कैसे डिजाइन करना है। तो आप यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आप चाहते हैं कि जो यहाँ आप इंफॉर्मेशन दर्ज करें, आपको मान लो इंग्लिश में कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या है तो आपको यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाया गया है। यदि आप हिंदी को प्रेफर्ड करते हैं तो आप हिंदी पर यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको यहाँ हिंदी में डिस्प्ले होने लगेगी। और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में ही हम कार्य कर सकते हैं तो आप यहाँ इंग्लिश को रहने दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ इंग्लिश ही डिस्प्ले होगी। अब बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ स्टूडेंट के कोड आपको दिखाई देंगे। कोड आप कौन कौन से दिखाई देंगे आपको? नेशनल कोड और स्टेट कोड। प्रत्येक विद्यार्थी के यूडाइस पोर्टल ने नेशनल कोड भी डिजाइन कर दिए हैं और स्टेट कोड भी डिजाइन कर दिए हैं। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो आप प्रत्येक विद्यार्थी के नेशनल कोड और स्टेट कोड यहाँ से देखकर अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल की जानकारी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। प्रत्येक स्टूडेंट की आपको इस कक्षा में जिस कक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे उस कक्षा के प्रत्येक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप बेसिक डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का बताना है कि भाई 2022-23 में विद्यार्थी फेल हुआ है, पास हुआ है, क्या हुआ है, जो भी जानकारी है वो आपको बतानी होगी। तो उसके लिए यहाँ आपको एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको आपके सामने और ऑप्शन खुलकर आएंगे, प्रमोट नोट पास, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन और अन्य ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप
के विद्यार्थी के लिए जो भी ऑप्शन लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा विद्यार्थी जो है वो प्रमोट हुआ है या पास हुआ है, तो मैंने यहाँ प्रमोट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 2022-23 में एग्जाम में उसके मार्क कितने प्रतिशत में आए हैं वो मार्क आपको यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ मार्क लिखेंगे साथियों, उसके बाद आपको प्रतिशत का निशान नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे जो आपको जानकारी देनी है वो है नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड, विद्यार्थी ने कितने दिन 2022-23 में विद्यालय में वो उपस्थित हुआ है, वो आपको उपस्थिति रजिस्टर देखना है और विद्यार्थी की उपस्थिति आप वहां से देखेंगे और टोटल उपस्थिति आपको यहाँ बता देनी है विद्यार्थी की। उसके बाद यहाँ स्कूलिंग स्टेटस आपको बताना होगा, तो स्कूलिंग स्टेटस के लिए भी आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, स्टडीइंग इन सेम स्कूल, यदि विद्यार्थी अभी आपके ही स्कूल में अध्ययन कर रहा है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, स्टडीइंग इन सेम स्कूल। और यदि विद्यार्थी आपके स्कूल को छोड़कर जा चुका है टीसी लेकर अन्यत्र अध्ययन करने के लिए, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट विद द टीसी। ये वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल जो मेरा ये स्टूडेंट है ये लेफ्ट हो चुका है, टीसी लेकर जा चुका है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ आगे जो आपको क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, ऑटोमेटिकली यदि विद्यार्थी टीसी लेकर जा चुका है तो ये चीज आपको यहाँ पर लॉक मिलेगी। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली पोर्टल इसे लॉक कर देगा। अब यहाँ स्टेटस में आपको जो है, जैसा कि मेरा डन दिखाई दे रहा है, ऐसा डन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको रेड कलर में डिस्प्ले होगा पेंडिंग, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन को पहले ही अपडेट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ डन का ऑप्शन मिल रहा है, परंतु आपको यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवा देंगे, जो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ अपडेट कर देंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, तो आप अपडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम सर्वर प्रोसेस करेगा और इस तरह का डायलॉग बॉक्स लेकर आपके सामने आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जो आपने एक स्टूडेंट के डिटेल अपडेट की है वो आपकी अपडेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको जो है, मेरे एक विद्यार्थी जो है वो टीसी लेकर जा चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना सिखाया। अब हम एक विद्यार्थी को और देख लेते हैं जो विद्यार्थी मेरे सेम स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं यहाँ उस विद्यार्थी की जानकारी भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ हमें जो कार्य करना है, मैं दूसरे विद्यार्थी के साथ यही कार्य कर रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन आपको इसी तरह अपडेट करनी होगी, तो मैं दो का आपको करके बता देता हूं, बाकी आपको स्वयं अपडेट करना है इस प्रक्रिया को समझते हुए। तो प्रोग्रेशन स्टेटस में 2022-23 की हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो विद्यार्थी मेरा प्रमोट हुआ है तो मैंने यहाँ प्रमोट पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद मार्क कितने विद्यार्थी ने ऑब्टेन किए थे वो मार्क की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरे मार्क विद्यार्थी की ये आए थे 58, तो मैंने यहाँ 58 लिख लिया है। परसेंटेज आपको यहाँ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित हुआ है, मैंने उपस्थिति पंजिका में देखकर यहाँ पर वो उपस्थिति पंजिका के अनुसार उसकी उपस्थिति दिवस लिख दिए हैं। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस आपको यहाँ अपडेट करना है, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा वही। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे स्टडीइंग इन सेम स्कूल, तो मेरे ही विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली विद्यार्थी कौन सी कक्षा में गया है, मैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्लास 1 की इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ, क्लास 1 के सेक्शन 1 की, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है। परंतु जैसे ही मैंने विद्यार्थी को प्रमोट किया, विद्यार्थी कौन सी कक्षा में गया है वो कक्षा मुझे यहाँ डिस्प्ले होने लगी है। क्लास 2 में विद्यार्थी जा चुका है। अब हमें यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके कौन से सेक्शन में वो प्रमोट हुआ है वो सेक्शन आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरह आपको प्रत्येक विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से अपडेट करनी है। जब आप सभी विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे, अब साथियों हो सकता है कि आपको यहाँ पूरे विद्यार्थियों के नेम दिखाई ना दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ देखना है आइटम पेज। इस पेज पर आपको कितना आइटम दिखाए जा रहे हैं, केवल 5 आइटम दिखाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ जो आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है,
आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, अगला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी आपके इस क्लास में उसी अनुसार पेज खुलते जाएंगे, तो आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाइएगा और सभी विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन जब आप अपडेट कर देंगे, जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसके अनुसार, तो उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी, या आपने कितने विद्यार्थियों को प्रमोट किया है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई जाएगी। नोट पास्ड कितने विद्यार्थी हैं आपको आपके इस कक्षा में, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यदि विद्यार्थी को बिना एग्जाम दिए आपने पास कर दिया होगा और ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन, यदि विद्यार्थी ने जो परीक्षा से पहले विद्यालय छोड़ दिया होगा, तो वो इंफॉर्मेशन आप जो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद रिपीटर्स बाय चॉइस, यदि विद्यार्थियों को आपने उसकी चॉइस के अनुसार रिपीट किया है सेम कक्षा में, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो हो जाएगी और टोटल विद्यार्थी की संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि आपके टोटल जितने विद्यार्थी आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, उतने ही विद्यार्थियों के डेटा आपको अपडेट करने हैं। जब आप श्योर हो जाएंगे कि सारी जानकारी आपने सही अपडेट की है, तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो आपको कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास, जिस भी क्लास की आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं वो क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी, एंड सेक्शन भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जिस सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपने अपडेट की वो सेक्शन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब आपका इस क्लास का कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप कोई जो ओके यहाँ मिल रहा है, आप यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, रेड कलर में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब आपने इस सेक्शन की, इस क्लास की जो है इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। इसी तरह जितने भी सेक्शन और जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है, उन सबकी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे जो प्रक्रिया मैंने बताई उसके अनुसार। अब हो सकता है कि जो आपने एक्टिविटी विद्यार्थी की यहाँ अपडेट की है, उसमें आप पे किसी भी प्रकार की गलती रह गई। मान लो मैं इस विद्यार्थी की बात कर लेता हूँ, जो नीचे मेरा कर्सर जा रहा है, वहां आप देख पा रहे होंगे सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो लॉक आएगी, परंतु हो सकता है कि आपसे गलती रह गई हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से जो गलती रही है आपके, वो गलती सेलेक्ट करेंगे। पहले तो मान लो कि आपने प्रमोट तो सही किया है, या नोट प्रमोट करना था इस विद्यार्थी को और हमने प्रमोट कर दिया है, या और कुछ कारण रहा है, तो जो भी प्रोग्रेशन स्टेटस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी ने कितने मार्क ऑब्टेन किए 2022-23 में, वो मार्क यहाँ एंटर कर देंगे आप। नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड, विद्यार्थी कितने दिवस विद्यार्थी में उपस्थित रहा है, वो आप यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद क्लास टू बी प्रमोटेड आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, यदि विद्यार्थी को आप यहाँ प्रमोट सेलेक्ट करेंगे तो। उसके बाद आपको यहाँ स्कूलिंग स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके स्कूलिंग स्टेटस विद्यार्थी का सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन टू बी प्रमोटेड की इंफॉर्मेशन यहाँ देने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, तो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, मतलब जो आपसे गलती हुई थी वो गलती का आपका सुधार हो चुका है और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने अपडेट की है वो अपडेट हो चुकी है। अब वापस आपको यही आना है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस तरह की, तो यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आपको यहाँ जाना है, फिर से आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको गो पर क्लिक कर लेना है। अब जिस भी विद्यार्थी की आपने इंफॉर्मेशन अपडेट की है, उस विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन अपडेशन आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी और यहाँ आपको सब दूर अब डन लिखा मिलेगा, तो आपको इस चीज को चेक कर लेना है। साथियों, आपको प्रत्येक कक्षा के डेटा को फाइनलाइज कर देना है। जब इस सभी कक्षाओं के डेटा को आप फाइनलाइज कर देंगे तो आपको वापस यहाँ आ जाना है, जहां मेरा कर्सर आपको ले जाकर बता रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने वापस यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, तो आपको यहाँ समरी देखनी है। सबसे पहले इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, व्यू समरी आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो भी कार्य किया है
वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यूज समरी में दिख जाएगा, देखने को मिलेगा। यहाँ आपको स्टेटस में डन मिलेगा जैसा कि मुझे मिल रहा है। और यदि आपने किसी विद्यार्थी का चयन किया होगा जो विद्यार्थी विद्यालय को छोड़कर जा चुका है, तो उसके स्कूल के डिटेल भी आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जिस विद्यार्थी को बताया है कि ये विद्यार्थी टीसी लेकर अन्य विद्यालय में जा चुका है, लेकिन यहाँ मुझे विद्यार्थी का नेम तो डिस्प्ले हो रहा है परंतु यूडाइस कोड डिस्प्ले नहीं हो रही है, स्कूल नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्लास उसकी यहाँ डिस्प्ले मुझे हो रही है। ये ऐसा इस कारण से दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी जो है जिस संबंधित विद्यालय में इस विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है वहां इसके डेटा को फाइनलाइज नहीं किया गया है। इस कारण से वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ शो नहीं हो रही है, आपको भी नहीं होगी यदि आप देखना चाहेंगे तो। अब आपको ये सब चीजें चेक करनी है। आपको यहाँ सभी के सम्मुख आपको डन लिखा मिलना चाहिए। जहां मेरा कर्सर है वो सभी विद्यार्थियों के सम्मुख, जितने भी विद्यार्थियों का आपने डेटा फाइनलाइज किया है उन सभी के सम्मुख आपको यहाँ डन मिल जाना चाहिए। जब आप श्योर हो जाएंगे कि जितने भी विद्यार्थियों का डेटा आपने फाइनलाइज किया है वो आपका यहाँ डन हो चुका है, यहाँ ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ आपको स्पष्ट बताया जाएगा ऊपर कि आपके विद्यालय का टोटल एनरोलमेंट कितना है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे मेरे विद्यालय का टोटल एनरोलमेंट है 41, तो 41 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कंप्लीटेड, आपने कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अपडेट हो जाएगी। जैसे मैंने 41 मेरे स्टूडेंट है, 41 का ही डेटा अपडेट कर दिया है तो वो 41 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। पेंडिंग कितने बचे हुए, वो पेंडिंग में मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको 0 यहाँ दिखाई देना चाहिए, मतलब आपका कार्य जो है वो यहाँ पर इस मॉड्यूल पर पूरा हो चुका है। अब इस मॉड्यूल पर आगे जो आपको कार्य करना है वो प्रक्रिया में बताता हूँ। तो उसके लिए वापस आपको यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने वापस ये पहला मॉड्यूल प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा फाइनलाइजेशन प्रोग्राम का। आपने अभी विद्यार्थियों के डेटा को फाइनलाइज किया है, अभी तक आप गलती है विद्यार्थी के, आपने जो अपडेट इंफॉर्मेशन की उसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। परंतु अब हम जा रहे हैं फाइनलाइजेशन डेटा की ओर। यदि आपने इस ऑप्शन का उपयोग करके डेटा को लॉक कर दिया तो फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले जांच लेना है अच्छे से कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर रहे हैं वो सही है। जब आप श्योर हो जाएं पूरी तरीके से कि जो आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है विद्यार्थियों की वो सही है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा फाइनलाइजेशन डेटा को। तो आपको यहाँ नोट दिखाई देगा, इस नोट को आपको रीड कर लेना है। इसमें यही कहा जा रहा है कि आपको गलती नहीं करनी है, अगर गलती रहती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2023 कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस ओके पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा फाइनलाइजेशन प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 और आपको इस तरह से राइट मिलेगा स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज। मतलब आपका एक जो मॉड्यूल है उस पर आपका कार्य समाप्त हो चुका है। जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में दिया हुआ है ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इस पर आपका जो कार्य था वो समाप्त हो चुका है। तो इंपोर्ट मॉड्यूल हमें किस लिए दिया गया है साथियों, हो सकता है कि आपके विद्यालय में विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय से आया हो और वो अन्य विद्यालय से आया हो, इस कारण से आपकी जो लिस्ट वहां डिस्प्ले हो रही थी जिनको हमने फाइनलाइज किया है वहां आपको लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी, उस लिस्ट में उसका नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में आपको इस मॉड्यूल को काम में लेना है, इंपोर्ट मॉड्यूल को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आप यहाँ गो पर क्लिक कर लीजिएगा। यदि आपके विद्यालय में अन्यत्र से कोई विद्यार्थी आया है उसका नेम आपको लिस्ट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ कहा जाएगा सर्च बाय नेशनल कोड, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गेट नेशनल कोड का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। विद्यार्थी का आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपको यहाँ एंटर कर लेना है विद्यार्थियों का, तो आप आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सर्च का, तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेशनल कोड विद्यार्थी के यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। मतलब आपको यहाँ आधार नंबर विद्यार्थी का एंटर कर देना है, उसका ईयर ऑफ बर्थ मतलब पीछे का सन आपको एंटर कर देना है। फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ नेशनल कोड विद्यार्थी के डिस्प्ले हो जाएंगे। इन नेशनल कोड को आपको नोट कर लेना है। इन नेशनल कोड को जब आप नोट कर लेंगे
उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ क्रॉस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट नेशनल कोड, मतलब आपको विद्यार्थी के नेशनल कोड जो आपने नोट किए हैं वो यहाँ एंटर कर लेने हैं। अब आप विद्यार्थी के जो नेशनल कोड है यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा या एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ चयन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ सन सेलेक्ट करना होगा। तो विद्यार्थी कौन से सन में उसका जन्म हुआ है वो सन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 2013 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मंथ आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा विद्यार्थी का। उसके बाद डेट, कौन सी डेट को उसका जन्म हुआ है वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ आगे गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा की इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि विद्यार्थी का प्रोग्रेशन, जिस विद्यालय में विद्यार्थी ने एडमिशन ले रखा है वो UDICE पर कर दिया होगा तो आपको यहाँ प्रोग्रेशन डन मिलेगा। और यदि विद्यार्थी का जो प्रोग्रेशन है संबंधित विद्यालय ने नहीं किया होगा तो वो आपको नॉट डन आपको यहाँ मिलेगा। विद्यार्थी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अभी वो कहाँ स्कूलिंग डिटेल उसकी क्या है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ आपको यदि विद्यार्थी का प्रोग्रेशन कर दिया होगा संबंधित स्कूल ने तो यहाँ ऑलरेडी प्रमोटेड या उसका जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ शो होगा। आप यहाँ से उसे चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि विद्यालय ने उसका प्रोग्रेशन कर दिया है। यदि विद्यालय ने प्रोग्रेशन नहीं किया होगा ऐसी कंडीशन में आप खुद विद्यार्थी का प्रोग्रेशन यहाँ कर सकते हैं। तो आप उसकी टीसी देखिएगा, विद्यार्थी की आपको टीसी देखनी है। यदि संबंधित विद्यालय ने प्रोग्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ टीसी में विद्यार्थी प्रमोट हुआ है या डिप्रमोट हुआ है, जो भी उसके लिए उपयुक्त ऑप्शन रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मार्क विद्यार्थी कितने आए हैं, आप जब विद्यार्थी की टीसी लेते हैं तो उसमें टीसी के साथ उसका मार्कशीट भी हम लेते हैं, तो उससे देखकर आप मार्क यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद टीसी में विद्यार्थी के लिखा होता है स्पष्ट कि कितने दिन विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हुआ है, तो वो डे आप यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद इंपोर्ट क्लास आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, आप कौन सी क्लास में उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ इंपोर्ट सेक्शन की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी का सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी की एडमिशन डेट क्या है, आपके विद्यालय में उस विद्यार्थी का एडमिशन कब हुआ है वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट का, तो आप इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली विद्यार्थी आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा और उस कक्षा की सूची में वो डिस्प्ले होने लगेगा जिस कक्षा में आपने उसको प्रवेश दिया है। तो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल का इंपोर्ट मॉड्यूल को काम में ऐसे लेना है। यदि विद्यार्थी आपके यहाँ पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं या आपके विद्यालय में पूरे विद्यार्थियों की सूची डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इंपोर्ट मॉड्यूल को आपको यूज में ले लेना है, जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसके अनुसार। अब बात करते हैं हम अगले मॉड्यूल की। अगला मॉड्यूल जो आपको मिलेगा ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट नेम से यहाँ मिलेगा। तो इस पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी या आपको कार्य कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ड्रॉप बॉक्स निष्क्रिय छात्र मॉड्यूल का उपयोग उस छात्र को टीसी के साथ बाहर निकालने के लिए किया जाता है जब वह स्कूल की अंतिम कक्षा, उच्च कक्षा पूरी कर लेता है या शैक्षणिक सत्र पूरा करने या उसके मध्य के बाद नए स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसी अन्य स्कूल या स्थान पर जाना चाहता है। कुछ अन्य विशेष मामलों में यदि छात्र दुर्भाग्यवश किसी स्थिति में जीवित नहीं है उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है स्कूल द्वारा। वर्तमान में यह ड्रॉप बॉक्स राज्य विशिष्ट है और MOE द्वारा अंतरराज्य सुविधा भी प्रदान की जाती है इस मॉड्यूल में। तो ये मैंने इस मॉड्यूल की जानकारी आपको बता दी। अब इस पर आपको कार्य कैसे करना है या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो आप यहाँ गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सबसे पहले जिस भी इस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ झालावाड़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ झालावाड़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्लॉक आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित ब्लॉक यहाँ आपको दिखाई देंगे, तो आप यहाँ से ब्लॉक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्कूल के UDICE कोड सहित आपको डिस्प्ले हो जाएंगे स्कूल के नेम। तो आप स्कूल को यदि सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके UDICE कोड स्कूल के एंटर कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली स्कूल आपको सर्च हो जाएगा। और यदि आपको UDICE कोड पता नहीं है, आप ऐसे ही सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्कूल को सर्च कर सकते हैं। जिस भी स्कूल की आप ड्रॉप
ड्रॉप बॉक्स लिस्ट चेक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चेक करने के लिए उस स्कूल को आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ स्कूल को सिलेक्ट कर लिया है, ऐसे आप भी स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो आपको यहाँ ड्रॉप बॉक्स है उसमें विद्यार्थियों की सूची यहाँ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। यदि संबंधित विद्यालय ने जो है उसके स्टूडेंट के डेटा को फाइनलाइज कर दिया होगा तभी ये सूची आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, अन्यथा आपको ये सूची साथियों यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा या नो डेटा फाउंड दिखाई देगा। तो आप ड्रॉप बॉक्स का उपयोग ऐसे करेंगे। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसका उपयोग कब होगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ड्रॉप बॉक्स निष्क्रिय छात्र मॉड्यूल का उपयोग उस छात्र को टीसी के साथ बाहर निकालने के लिए किया जाता है जब वो स्कूल की अंतिम उच्च कक्षा पूरी कर लेता है या शैक्षणिक सत्र पूरा करने या उसके मध्य के बाद नए स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसी अन्य स्कूल या स्थान पर जाना चाहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं साथियों। कुछ अन्य विशेष मामलों में यदि छात्र की दुर्भाग्यवश किसी स्थिति में मृत्यु हो गई है या जीवित नहीं है, उस स्थिति में विद्यार्थी को हम यहाँ इस ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से निष्क्रिय कर सकते हैं। वर्तमान में ये ड्रॉप बॉक्स राज्य विशिष्ट है और एमओई द्वारा अंतरराज्य सुविधा भी प्रदान इस ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से हमें की जाती है। तो आपको इस तरह से ड्रॉप बॉक्स की जानकारी यहाँ से मिलेगी। जो मैंने ये जानकारी आपको दे दी है, ड्रॉप बॉक्स में आपको यही जानकारी मिलने वाली है। तो इस तरह साथियों आपको जो ये तीनों मॉड्यूल यहाँ पर दिया गए हैं, इन तीनों मॉड्यूल पर कार्य करना है। और साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कार्य स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपको कार्य समाप्त करना होगा, जो प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल है इसको आपको पूरा करना होगा। जो प्रक्रिया मैंने वीडियो में बताई है उसे फॉलो करते हुए आप इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल आपके लिए एक्टिव होगा। जब तक आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूरा नहीं करेंगे तब तक इंपोर्ट मॉड्यूल आपके विद्यालय के लिए एक्टिव नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, फिर इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करना है। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट आपको शो होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप कार्य है साथियों। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कार्य आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब अगली इंफॉर्मेशन साथियों मैं आपको यहाँ दे दूं, एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल पर यदि आपको कार्य करना सीखना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आप ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट मॉड्यूल है इस पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो चैनल पर जारी कर दीजिए। तो मैं आपके लिए नया वीडियो बनाकर चैनल पर जारी कर दूंगा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।